वोटिंग से ठीक पहले बंगाल में बड़ा सियासी बवाल। गुजरात से स्पेशल ट्रेन में पहुंचे हजारों वोटर। टीएमसी ने संभाला मोर्चा। टीएमसी सांसद डेरेक ओबराय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बोल दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, ये सच है, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले अगर किसी राज्य में अचानक से हजारों लोग पहुंच जाएं, ट्रेन भर भर कर आए और उसके बाद राजनीति में भूचाल आना लाजिम है, तो समझ जाइए कि मामला सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रहा है। अगर ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं तो मामला रणनीति पर आ चुका है और इस वक्त पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बता दूं, कल बंगाल में पहले चरण में यानी 23 अप्रैल को 152 यानी कि 152 सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरी तरफ गुजरात से बड़ी संख्या में लोगों के बंगाल पहुंचने की खबरों ने पूरी तरीके से सियासी माहौल को हिला कर रख दिया है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे ट्रेनों में भर भर कर लोग आ रहे हैं। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सीधे चुनावी निष्पक्षता और लोकतंत्र की साख से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल टीएमसी के सांसद डेरेक ओबराय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने गुजरात के सूरत से मतदाताओं को बंगाल लाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, इन लोगों को यात्रा, खाना और अन्य सुविधाएं भी दी गई। टीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि यह सिर्फ लॉजिस्टिक मदद नहीं है, बल्कि चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश है, पूरी प्लानिंग है, जिसे रिश्वत और अनुचित प्रभाव की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। तुरंत कार्रवाई की जाए, टीएमसी का साफ तौर पर कहना है। अगर इस आरोपों को विस्तार से समझे तो टीएमसी का साफ कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इतने बड़े स्तर पर वोटरों को लाना चुनाव आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि इससे खास पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है और ये बराबरी के चुनावी मैदान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। क्योंकि जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरी हुई है टीएमसी और बीजेपी वर्सेस चल रही है, तो उसी पर लोग बात कर रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर ट्रेन, खाना और अन्य सुविधाएं किसी पार्टी के द्वारा दी जा रही हैं तो इसे चुनावी खर्च में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हो। इस पत्र में साफ लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच हो और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आपको बता दूं, टीएमसी सांसद डेरेक ओबराय का बड़ा दाव यह भी है कि उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सीबीआई और ईडी अगले 150 घंटों में टीएमसी के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। ये सब पहले से प्लान किया गया है, उनका साफ तौर पर कहना है। हमें दिल्ली से पता चला है कि ये कार्रवाई साउथ बंगाल में होगी, जहां बीजेपी बहुत कमजोर है। आप भी सुनिए क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। We have credible information that a meeting has been called by the Home Minister of India in respect to Bengal. CBI head, ED head, NIA head. And here goes. We're saying this today. In the next 150 hours, some serious action has been planned before phase 2 of the polls. Some devious action has been planned. From Delhi, we learn this will probably happen somewhere in the districts of South Bengal, where the BJP are a big zero. South 24 Pargona, North 24 Pargona, Calcutta, Howrah, Hooghly. सुना आपने। अब दोस्तों, सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर लोगों को क्यों लाया गया। जो ट्रेन वाली चर्चा चल रही है, जिस पर पत्र लिखा गया है, इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि ये लोग बंगाल के ही मतदाता हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, यानी मजदूरी करते हैं, और उन्हें वोट डालने के लिए वापस लाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष जो है इसे पर जो है सीधा सीधा चुनावी रणनीति इसको बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर ये सिर्फ वोट डालने की सुविधा है, मान लेते हैं वोट डालने की सुविधा है, तो ये काम चुनाव आयोग या फिर प्रशासन के स्तर पर होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के जरिए, क्योंकि इससे निष्पक्षता पर
पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इस पूरे विवाद के बीच बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्म हो चुकी है, क्योंकि मतदान से ठीक पहले इस तरह के आरोप माहौल को पूरी तरीके से बदल देते हैं, पूरी तरीके से बदलने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कोई इसे लोकतंत्र की मजबूती बता रहा है, तो कोई इसे चुनावी हेराफेरी की कोशिश कह रहा है, और विपक्ष सीधे सीधे वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। ये प्रतिक्रिया देखिए, जिसमें साफ तौर पर, मैं आपको दिखा रही हूं स्क्रीन पर, साफ तौर पर इसमें लिखा है कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी वही खेल शुरू। बीजेपी ने गुजरात के सूरत से हजारों बंगाली प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन लगाकर उन्हें मुफ्त में वोट डालने भेजा है। साथ में पार्टी कार्यकर्ता टीएमसी के खिलाफ वोट देने की अपील करते हुए जा रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 123(5) के तहत स्पष्ट रूप से भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। अब लोग भी कह रहे हैं, साफ तौर पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, चुनाव आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। टीएमसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों का यही कहना है। लोकतंत्र के जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश बंद होनी चाहिए, ये चारों ओर आवाज गूंज रही है। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो ये इतने बड़े पैमाने पर वोटर की आवाजाही अगर किसी खास इलाके में होती है, जैसे कि अब हो रही है, तो इसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है, एक्सपर्ट्स का साफ कहना है। इसी बीच एक और बड़ा दावा जो है सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा बेहद गंभीर बना दिया है। टीएमसी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि आने वाले 150 घंटों के भीतर केंद्रीय एजेंसी बड़े कदम उठा सकती हैं। इसका वीडियो भी मैंने आपको दिखाया, और ये कार्रवाई दक्षिण बंगाल में हो सकती है, ये टीएमसी सांसद ने कहा, जहां बीजेपी की पकड़ कमजोर मानी जाती है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बयान ने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है और तापमान बंगाल चुनाव का बढ़ा दिया है। और चुनाव से पहले तनाव किस तरह का बढ़ गया है, ये आप स्थिति देख ही रहे हैं। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सियासी बयानबाजी भी अपने चरम सीमा पर आ पहुंची है। शिवसेना के नेता बात करूं संजय राउत की, तो उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत का कहना है कि डर और दबाव की राजनीति में चुनाव जीते जा रहे हैं। सीधा बीजेपी को टारगेट किया उन्होंने, और एजेंसियों के जरिए माहौल बनाया जा रहा है, ये संजय राउत का कहना है। आगे संजय राउत ने कहा कि ऐसा नहीं कहा कि पीएम मोदी सबको डराते हैं। ईडी, सीबीआई और पुलिस का भय दिखाकर वे सबको डराते हैं, यानी पीएम मोदी ईडी, सीबीआई और पुलिस का भय दिखाकर डराते हैं, ये संजय राउत कह रहे हैं। ऐसे में अब बंगाल का चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि ये भरोसे, निष्पक्षता और राजनीतिक रणनीति का सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग जो है इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है, और क्या जो आरोप टीएमसी लगा रही है उनकी जांच होती भी है या फिर नहीं। क्योंकि फिलहाल इतना तय है कि वोटिंग से ठीक पहले जो खेल शुरू हुआ है उसने बंगाल की सियासत को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। जिस तरीके से टीएमसी साफ तौर पर कह रही है कि बड़ी रणनीति खेली जा रही है हमारे खिलाफ, वो बयान भी मैंने आपको दिखाया, जिस तरीके से पत्र में लिखा गया है वो चीजें भी मैंने आपको बताई, तो सीधे तौर पर बीजेपी क्या कर रही है बंगाल में और क्या करने वाली है, जो आरोप है वो सिद्ध साबित होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।